CBSE लर्नर्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब आप लोग सोच रहे मैम ये पीडीएफ कहाँ से ले आए? देखो, आपको हर साल सपोर्ट मटेरियल मिलता है सीबीएसई की तरफ से। और जो क्वेश्चंस बनते हैं, प्री बोर्ड ले लो, आप बोर्ड ले लो, या आपके पीटी ले लो, कोई भी टेस्ट ले लो, आपके इसी पेपर से, इसी एरिया से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो हम करेंगे लाइफ प्रोसेसेस आज की वीडियो में। सो लेट्स गेट गोइंग एवरीबॉडी। देखो, अब मैं आपको ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है लाइफ प्रोसेसेस की, वो अलग वीडियो में दे दूंगी, लेकिन आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन 21 डेज आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ना कि पीडीएफ में देखो और बाकी सब चीजें करो। जल्दी से क्वेश्चंस पर चलते हैं। लेट्स गेट गोइंग एवरीवन। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे? एमसीक्यूज, ऑब्वियसली, क्योंकि ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो आपका पेपर बनेगा वो काफी हद तक इन्हीं एमसीक्यूज में से किसी एक में बनेगा। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, हर साल सीबीएसई ये करती है एंड आप लोग ये करते ही नहीं हो सपोर्ट मटेरियल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेट्स गेट गोइंग। ओके, सबसे पहला, विच इज द फर्स्ट एंजाइम दैट गेट्स मिक्स्ड विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? तो ये अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है जो कि हमारी लाइफ प्रोसेसेस की एग्जाम्पलर सीरीज है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने आपको कराया है। वो वाली वीडियो तो जरूर ही देखना, क्योंकि वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो हमारे माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इसका आंसर होगा अमाइलेज। क्योंकि हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड, जो कि रिलीज करते हैं सलाइवरी अमाइलेज। तो इसका आंसर क्या होगा एवरीवन? इसका आंसर होगा यस, डी पार्ट, विच इज योर सलाइवरी अमाइलेज। ओके, आप लोग प्लीज इसको ना भूलें। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन वाटर इन द गार्ड सेल्स। ये भी आप लोगों को पता है। देखो, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा का भी कोई लेना देना नहीं है, एंड ऑक्सीजन का भी कोई लेना देना नहीं है। तो क्या बचा? वाटर इन दी गार्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्ट्स ए एंड बी शोन इन द गिवन डायग्राम आर। देखो, ए जो है, ये जो है गार्ड सेल होता है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए, और जिनको पता है उन्होंने एनसीईआरटी मतलब अच्छे से पढ़ी है। देखो, जो ये वाला पार्ट होता है, ये होता है आपका गार्ड सेल, ठीक है। जो ये ए पार्ट देख रहे हो आप, ये गार्ड सेल है। ये जो बी पार्ट है, ये जो है, ये स्टोमेटल पोर है। ये क्या है? स्टोमेटल पोर, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, क्योंकि सेल है, गार्ड सेल है, तो ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। आप लोगों को बता रहे हैं, ये इसका सेल का न्यूक्लियस है। और ये जो छोटी 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 नौ मतलब ट्रांसपेरेंट सी आप देख रहे हैं, ये सारे क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है और कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनल ही है ना ये भी। तो सारे ऑर्गेनल्स हैं वो जो खाली आपको दिख रहे हैं, नॉन कलर्ड वाइट दिख रहे हैं, प्लेन, ये जो है ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये क्या है? ये यस, न्यूक्लियस ऑफ द गार्ड सेल। ये जो है बड़े से बी ए पार्ट जो है, दिस इज योर गार्ड सेल, एंड बी पार्ट इज योर स्टोमेटल पोर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, टिक कर देते हैं। ए पार्ट इज बिल्कुल सही, ठीक है एवरीवन। इसकी आंसर की दे रखी है, लेकिन आप लोगों को रीजंस पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको रीजंस नहीं पता तो फिर क्या ही फायदा, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है, कंप्लीट कर देते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये हमें दिख रहा है, ये किसकी रिएक्शन है?
फोटोसिंथेसिस की, राइट। अब आपको इन एमसीक्यूज की कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, तो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ दे रही हूँ। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है बच्चा। अब फोटोसिंथेसिस में हमें पता है हमें CO2 चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर है, H2O चाहिए, वो भी यहाँ पर है, सनलाइट चाहिए, वो भी यहाँ पर है, और फिर प्रोडक्ट्स भी बिल्कुल सही बन रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक और बड़ी एसेंशियल चीज चाहिए, जो कि किससे आती है, क्लोरोप्लास्ट से। कहां से आती है, क्लोरोप्लास्ट से। और वो ग्रीन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि आप जो टिक करके आ रहे हो वो क्यों सही है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को बाकी चीजें तो हटानी है, लेकिन आपको वो वाला मेथड तो यूज करना ही है जिसमें आप बाकी चीजें, ट्राई एरर मेथड, वो तो करना ही है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने जो टिक करा है वो क्यों करा है, क्या वो सही है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज AMP, ADP, CO2 या ATP। ऑब्वियसली ATP। क्या फुल फॉर्म होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पूछ लिया जाता है, याद रखना, ठीक है। द ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम रिचर इन। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लड लीविंग द टिश्यूज। अब मुझे एक बात बताओ, टिश्यू है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टिश्यू, ऐसे नहीं होता वैसे, बट आई एम जस्ट श्योर टिश्यू है। अब टिश्यू ने बहुत सारी सेल्यूलर एक्टिविटी करी, सेल्स होते हैं टिश्यूज में, टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब सेल्स ने क्या यूज करी, O2। अब जब उन्होंने O2 यूज करी तो उसने किस में चेंज कर दिया उसको, CO2 में। तो अब CO2 जो है वो कौन लेके जाएगा, वेन्स लेके जाएंगी। तो किस में रिच हो जाएगी, यस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दे विल बी रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। सो ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम्स रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ द इंटरनल या फिर सेल्यूलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रोफिस। अब देखो एनर्जी रिजर्व बोला है, यहां पर यही मतलब है कि हम किस तरह से, हम नहीं, ऑटोट्रॉस किस तरह से या किस फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं। कौन से फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन नहीं, क्योंकि ग्लाइकोजन में ह्यूमन बींग्स करते हैं, नॉट प्रोटीन्स, नॉट फैटी एसिड्स, तो स्टार्च में करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्टार्च, ठीक है। तो इसका राइट आंसर स्टार्च है, क्योंकि ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन बींग्स एंड स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। क्लियर एवरीवन, आई होप इट इज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। अब टिश्यूज में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई ह्यूमन बींग्स में, pyruvic acid is converted into lactic acid in the very important question। बच्चों को ये पता ही नहीं होता। अब पायरुविक एसिड जो होता है, जो आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, दैट इज converted into lactic acid into cytoplasm। clear everyone, into cytoplasm। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी जो है ये क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है सारी, ठीक है, ठीक है, सारी क्या है, सेल ऑर्गेनल्स, क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, इसका राइट आंसर है। बच्चों अगर आपको मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, तो सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टेल्स मी कि आप लोग जुड़े हुए हो और मुझे आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लाना है। तो आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे, बट आई विल इम्प्रूव मोर। ओके, नाउ what prevents backflow of blood inside the heart during contraction? So क्या लगा होता है, walls लगे होते हैं, this is very important, walls होते हैं, ठीक है। thin walls of atria। अब मुझे एक बात बताओ, atria क्या है, atria is artery। what is atria, atria is artery, ओके, इट्स लाइक काइंड ऑफ आर्टरी। आप अभी आप लोगों को क्योंकि कुछ पता नहीं, सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो अब थिन नहीं होती उसकी वॉल्स, तो थिक होती है, तो ये ऑप्शन तो कट जाता है, और अगर ये ऑप्शन कट जाता है तो ये ऑप्शन भी कट जाता है। अब जब ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ऑब्वियसली बात है ये भी कट जाएगा। तो ओनली रीजन क्या है, वॉल्स इन हार्ट, क्योंकि ये तो ओनली रीजन है इसका। तो ये बात आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ लेनी है कि इसका आंसर सिर्फ वॉल्स इन हार्ट। लोग ये भी टिक कर देते हैं, ये भी टिक, नो, ओके।
Now, which of the following enzyme needs an acidic medium to be activated? Very important question. सबसे पहले मुझे बताओ कि वो acidic medium करता कौन है? Yes, करता है HCl. कहाँ करता है? स्टमक में. किसके एक्टिवेशन के लिए? Very good. For the activation of पेप्सिन. ट्रिप्सिन को बच्चों बाइल जूस एल्कलीन मीडियम देता है. इसको एल्कलीन यानी बेसिक मीडियम चाहिए होता है, ना कि एसिडिक. एसिडिक मीडियम पेप्सिन को चाहिए होता है. जो एसिडिक मीडियम कौन करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्लियर एवरीवन? विच इज अंडर अ गैस्ट्रिक जूस. और गैस्ट्रिक जूसेस कौन रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. क्लियर एवरीवन? ओके ओके, ये CBSE 2022 में आया है, तो ध्यान से समझना. An organism which breaks down the food material outside the body and then absorbs it. Very important question. सबसे पहले तो कस्क्यूटा एक पैरासाइट है, राइट? देन टेपवर्म अगेन एक पैरासाइट है. फिर फंगाई विच इज राइजोपस एंड अ बैक्टीरिया राइजोबियम. अब इसका क्वेश्चन जो है, ये आंसर बड़े ध्यान से सुनना. इसका आंसर है अ फंगाई राइजोपस. राइजोपस क्या करता है? ब्रेकडाउन जो है वो बाहर करता है और फिर एब्जॉर्ब करता है. तो इसका आंसर क्या है? अ फंगाई राइजोपस. ठीक है. एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब्स इट इज फंगाई विच इज राइजोपस. नाउ नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड अदर देन ब्लड. वेरी इंपॉर्टेंट. लिम्फ. ये जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है और ये भी एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है जिसमें सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट्स होते हैं, दैट आर WBCs के एक टाइप. ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना, बट इसका आंसर लिम्फ है. ठीक है. नाउ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज हेमोग्लोबिन. ये तो आप सबको पता होना चाहिए. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन. देखो, अब्जॉर्प्शन की बात करिए तो ट्रांसपिरेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता. नन ऑफ दीज भी नहीं है. इन दोनों में से कोई एक है. दिमाग लगाओ. एक इनमें से सिर्फ वाटर का होता है, दैट इज ऑस्मोसिस. सो इसका आंसर एक्चुअली में ऑस्मोसिस ही है या फिर डिफ्यूजन? नो, इसका आंसर ऑस्मोसिस ही है क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो नहीं होता रूट्स में ऑस्मोसिस होता है. ठीक है. नाउ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स. ठीक है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? एल्वियोलाई. सबसे पहले क्या होता है? नाजल पैसेज. नाजल पैसेज से यस फेरिंग्स. फेरिंग्स बेसिकली बक्कल कैविटी. देन फेरिंग्स. फेरिंग्स से ट्रेकिया. ट्रेकिया इज योर विंड पाइप. विंड पाइप से ब्रोंकाई. ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलाई जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. एंड देन coming back to the nasal passage and being released out. तो इसका आंसर क्या है? alveoli of the lungs. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगेन, ये जो पूरा पाथवे मैंने बताया ये आपको पता होना चाहिए. रटा, मुंह जुबानी रटा होना चाहिए. ठीक है एवरीवन, आप आंसर्स चेक कर सकते हैं. वैसे यही आंसर्स हैं. ठीक है एवरीवन, ये CBSE की तरफ से दिया गया है, मैंने कुछ खुद नहीं करा. ठीक है.